हेलो प्यारे बच्चों, हमारा जो करंट चैप्टर चल रहा है फोर्स लॉज ऑफ मोशन। तो इस चैप्टर में प्यारे बच्चों हम लोगों ने फोर्स को देखा, फोर्स के टाइप को देखा और मोमेंटम को देखा। मोमेंटम फोर्स और मोमेंटम आपकी कौन सी क्वांटिटीज़ हैं, दोनों की दोनों वेक्टर क्वांटिटीज़ हैं, इसको भी हम लोगों ने देखा और इनकी यूनिट्स को भी देखा फोर्स, ठीक है। और साथ ही साथ प्यारे बच्चों हम लोगों ने इनर्शिया को भी देखा, जहाँ पर इनर्शिया में हमने देखा इनर्शिया ऑफ रेस्ट, इनर्शिया ऑफ मोशन, इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन। तो प्यारे बच्चों यहाँ पे अब हम देखेंगे न्यूटन फर्स्ट लॉ, ठीक है। ये मत सोचिएगा कि मैंने यहाँ पे न्यूटन फर्स्ट लॉ नीचे लिखा है और सेकेंड लॉ ऊपर लिखा है, क्योंकि प्यारे बच्चों मैंने इससे पहले का जो वीडियो बनाया था उसमें आप देख रहे होंगे कि उसमें न्यूटन का फर्स्ट लॉ मैंने लिखा था, लेकिन वहाँ पे वो वीडियो ज़्यादा लंबा हो रहा था, इसलिए मैंने उसको कट कर दिया था। इसलिए मैंने ये दूसरा वीडियो बनाया है जिसमें मैंने फर्स्ट लॉ यहाँ पे लिखा हुआ है, ऊपर वाला इनर्शिया मिटा के वहाँ पे सेकेंड लॉ लिख दिया, ठीक है। तो यहाँ पे मत सोचिएगा। तो प्यारे बच्चों जो फर्स्ट लॉ है, न्यूटन बाबू ने गैलीलियो को उनकी थ्योरी को देखा और उसको समझने के बाद उन्होंने अपने 3 रूल्स गवर्न किए, जिनके बेसिस पे उन्होंने बताया कि एवरी बॉडी विल रिमेन एट रेस्ट और इन यूनिफॉर्म मोशन इन ए स्ट्रेट लाइन कंप्लीट टू चेंज इट्स स्टेट बाय द एक्शन ऑफ एन एक्सटर्नल फोर्स। प्यारे बच्चों न्यूटन पावर ने भी आपका जो इनर्शिया था जिसको आपने पहले पढ़ा, वहाँ पे क्या था कि जब तक कोई ऑब्जेक्ट रेस्ट में है तब तक वो रेस्ट में ही रहना पसंद करेगा, जब तक कि उस पर कोई एक्सटर्नल फोर्स ना लगाया जाए, या वो ऑब्जेक्ट अगर वो यूनिफॉर्म मोशन में मूव कर रहा है तो वो तब तक यूनिफॉर्म मोशन में ही बना रहना चाहेगा जब तक कि उस पर कोई एक्सटर्नल फोर्स लगाकर उसके मोशन को चेंज ना किया जाए। तो सेम ऐसा ही न्यूटन बाबा ने भी आपको बताया कि एवरी बॉडी यानी प्रत्येक बॉडी या ऑब्जेक्ट आप कह सकते हैं कि वो रेस्ट में ही रहना चाहेगा, कि या वो यूनिफॉर्म मोशन में अगर है स्ट्रेट लाइन पर तो वो यूनिफॉर्म मोशन में ही रहना चाहेगा। कंपीड मीन्स होता है मजबूर, यानी कि जब तक कि उसको मजबूर न किया जाए, उसके स्टेट में कोई चेंज ना किया जाए, यानी उसके ऊपर कोई एक्सटर्नल फोर्स लगाकर उसको रेस्ट से मोशन में लाया जाए, या अगर वो यूनिफॉर्म मोशन में है तो उसको रोका जाए। तो इस तरह की बातें न्यूटन ने बताई, ठीक है। तो यहाँ पे प्यारे बच्चों आपने देखा ये आपका जो जड़त्व का नियम था यानी इनर्शिया जो था सेम एज इट इज वो भी था, वहाँ पे भी यही बातें बताई गई थी और न्यूटन ने अपने फर्स्ट लॉ में भी यही बात बताई। तो प्यारे बच्चों हमारे पास जो सेकेंड है न्यूटन सेकेंड लॉ, उसमें आप देखेंगे स्टेट्स दैट द acceleration of an object is directly related to the net force and inversely related to its mass। तो प्यारे बच्चों इसको हम समझने से पहले हम इसको मैथमेटिकली देख लें कि हमारे पास जैसे कि सपोज दैट एक ऐसा ऑब्जेक्ट है जिसके पास अपना एक मास है, वो मूव कर रहा है अलॉन्ग ए स्ट्रेट पाथ पर, ठीक है, और किस इनिशियल वेलोसिटी के साथ, ठीक है। इनिशियल वेलोसिटी उसकी क्या है u, ठीक है, उसका मास m है। उसके बाद क्या है, इट इज यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड टू वेलोसिटी v इन टाइम। फिर हमने उस पर जो है फोर्स लगाकर उसकी वेलोसिटी को इंक्रीज किया, यानी u से हम उसको v में लाए, वहाँ पे हमें t टाइम लगा, ठीक है। तो ये बात हो गई। फिर उसके बाद बाय द एप्लीकेशन ऑफ ए कांस्टेंट फोर्स, यानी हमने कांस्टेंट फोर्स लगाया। कांस्टेंट को हम के से डिनोट करते हैं और कांस्टेंट मतलब होता है नियर। फोर्स लगाया एफ थ्रू आउट द टाइम टी टाइम द इनिशियल एंड फाइनल मोमेंटम ऑफ द ऑब्जेक्ट विल बी P1 इक्वल टू mu एंड P2 इक्वल टू mv रिस्पेक्टिवली। ये आपकी वीडियो भी लिखा है और P1 और P2 मैंने यहाँ पे जैसा कि यहाँ पे लिखा भी हुआ है, P1 इक्वल टू mv, यानी जो हमने पहले जो फोर्स लगाया था उसके अकॉर्डिंग P1 इक्वल टू क्या था mv मास था उसका। फिर उसके बाद जब हमने
उसकी वेलोसिटी में चेंज किया टी टाइम में, तो हमारे पास क्या मिला, P2 इक्वल टू mv, ठीक है। तो यहाँ पर F प्रोपोर्शनल टू हो गया P2 माइनस P1 अपॉन टी, यानी P2 क्या है, फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी अपॉन टी, क्योंकि टी समय लगा, एक्सेलरेशन की बात की गई है। तो प्यारे बच्चों, इसको जो हम लोग और सॉल्व करेंगे तो F इक्वल टू के, क्योंकि जो प्रोपोर्शनल होता है उसको हम के से डिनोट करते हैं। तो के इक्वल टू हो गया mv माइनस mu अपॉन टी, ठीक है। तो mv माइनस mu अपॉन टी। तो यहाँ पर हमने क्या किया, नेक्स्ट स्टेप में हमने इसको यहाँ पे किया है कि हमने m को कॉमन ले लिया। क्या किया हमने, यहाँ के जो दोनों m थे उसको कॉमन ले लिया, तो हमारे पास बचा v माइनस यू अपॉन टी। v माइनस यू अपॉन टी आपने देखा होगा, ये क्या होता है, एक्सेलरेशन बराबर क्या होता है, एक्सेलरेशन बराबर आपने देखा था, एक्सेलरेशन इक्वल टू होता है फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी अपॉन टी। तो यानी v माइनस यू अपॉन टी, ये क्या होता है, e इक्वल टू होता है। तो यहाँ से हमने ये क्या किया, ये हमारा आ गया। तो अब इसकी जगह पर हम क्या करेंगे, a लिख देंगे, जैसा कि मैंने यहाँ पे ऊपर किया है, यानी F इक्वल टू m में ये हमारा आ गया सेकेंड लॉ के अकॉर्डिंग, ठीक है। तो यहाँ पे प्यारे बच्चों, आप लोगों ने फर्स्ट लॉ को देखा, जहाँ पे बताया गया एवरीबॉडी विल रिमेन एट रेस्ट और इन यूनिफॉर्म मोशन इन ए स्ट्रेट लाइन कंपेल्ड टू चेंज इट्स स्टेट बाय द एक्शन ऑफ एन एक्सटर्नल फोर्स। यानी कि कोई भी ऑब्जेक्ट है, जब तक वो रेस्ट में है तब तक वो रेस्ट में ही बना रहेगा, जब तक कि उस पर कोई एक्सटर्नल फोर्स ना लगाया जाए। अगर वो यूनिफॉर्म मोशन में है स्ट्रेट लाइन पे, तो वो उसी फॉर्म में बना रहेगा जब तक कि उस पर कोई एक्स्ट्रा एफर्ट करके कोई फोर्स ना अप्लाई किया जाए और उसको रोका ना जाए, ठीक है। और सेकेंड लॉ में आपने देखा क्या है, स्टेट्स दैट द एक्सेलरेशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज डायरेक्टली रिलेटेड, यानी एक्सेलरेशन जो होता है वो डायरेक्टली रिलेटेड होता है किसके, टू द नेट फोर्स, यानी जो उसका नेट फोर्स होता है, एंड इनवर्सली रिलेटेड टू इट्स मास, यानी m इंटू ए इक्वल टू किसके बराबर होगा, f के, यानी फोर्स इक्वल टू हो जाएगा मास इंटू एक्सेलरेशन, ठीक है। तो ये बताया आपने न्यूटन ने सेकेंड रूल के अकॉर्डिंग। प्यारे बच्चों, आई होप आप सभी को इतनी बातें समझ में आ गई होंगी। हम लोगों ने अभी तक जो भी चर्चा की, हमने इस चैप्टर से रिलेटेड सबसे पहले हम लोगों ने फोर्स को देखा, फिर हमने फोर्स के टाइप्स को देखा, जहाँ पे हमने कॉन्टैक्ट फोर्स और नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स को देखा। फिर हम लोगों ने प्यारे बच्चों मोमेंटम को देखा, जहाँ मोमेंटम P इक्वल टू क्या होता है, ये यहाँ पे जो P है ये मोमेंटम की बात की गई है। मोमेंटम क्या होता है, मोमेंटम P इक्वल टू होता है आपका m इंटू वेलोसिटी, यानी मास इंटू वेलोसिटी, ठीक है। तो मोमेंटम क्या हो गया, P इक्वल टू होता है मास इंटू वेलोसिटी, ये क्या होता है, मोमेंटम, ठीक है। मोमेंटम को हमने देखा, और मोमेंटम की यूनिट क्या होती है, kg इंटू मीटर पर सेकेंड, ठीक है। तो ये हो गया आपका मास की मोमेंटम की यूनिट। और फोर्स की यूनिट क्या थी प्यारे बच्चों, न्यूटन थी। ये छोटी छोटी बातें हैं, लेकिन इनको हमें ध्यान रखना है। और साथ ही साथ ये दोनों क्या हैं, वेक्टर क्वांटिटी, क्या क्यों, क्योंकि यहाँ पे मैग्नीट्यूड के साथ साथ डायरेक्शन भी है, ठीक है। तो जहाँ पे मैग्नीट्यूड के साथ साथ डायरेक्शन भी होता है, वो कौन सी क्वांटिटी होती है, वो आपकी कौन सी फिजिकल क्वांटिटी है, वो आपकी वेक्टर क्वांटिटी है, ओके। तो प्यारे बच्चों, आई होप आप सभी को इतनी बातें समझ में आई होंगी। तो इस वीडियो में इतना ही, बाकी बातें अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू, हैव ए नाइस एंड कलरफुल डे डियर स्टूडेंट्स। और साथ ही साथ प्यारे बच्चों, आप लोग इस वीडियो को देखकर हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, ओके। थैंक यू, हैव ए नाइस एंड कलरफुल डे।